वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। सभी बच्चों को सादर नमस्कार। आज चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। आप सभी को बधाई, सभी भारतवासियों को बधाई और पूरी इसरो टीम को बधाई। और हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में नए नए आयाम छू रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस हमारा चल रहा था, डायमेंशनल फार्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला, हाउ टू राइट द डायमेंशन फार्मूला हमने किया। और अभी हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फार्मूले सीखेंगे तो हम लोग ये कंप्लीटली सीख जाएंगे। अभी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेते हैं। नाउ वर्क डन तक शायद हमने कर लिया था, उससे आगे फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। कुछ यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले होते हैं। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लर्न होना चाहिए और उसके बिहाफ पर हम लेंथ को और आपका टाइम को, मास को, उनकी यूनिट्स को, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, उनको फिर हम डायमेंशनल सिंबल के फॉर्म में रखते हैं। नाउ पावर का फार्मूला होता है W/P, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला हम पीछे लिख चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। m L² T-2 अपॉन टाइम की हो जाएगा T, देन ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा m L² T-3। वर्क डन हम पीछे कर चुके थे। ग्रेविटी स्मॉल g की वही होती है जो एक्सेलरेशन की होती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, यूनिट थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का आ जाता था L, रिप्रेजेंट करते थे L से, सेकेंड को रिप्रेजेंट करते थे T से, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा L T-2। आप इसको ब्रैकेट में बना सकते। नाउ एक 11th में आगे जाने पर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, बट उनको भी यहाँ पर करते हैं। अब चूंकि ये 11th वाले बच्चों के लिए आगे के चैप्टर हैं, आगे के चैप्टर के फार्मूलाज हैं, लेकिन डायमेंशंस हम इनकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो अभी ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है। जैसे जैसे आप लोग आगे चैप्टर क्लियर करते जाएंगे, वहाँ से ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्लियर होती जाएंगी, डेफिनेशन इनकी क्लियर होती जाएगी। स्ट्रेस क्या होता है साहब? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये ऐसा ही होता है जैसा प्रेशर होता है। फोर्स देखिए, जिनकी हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, पहले निकाल चुके हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। मैं फिर एक बार इसको लिखूंगा, फोर्स को केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एरिया की क्या होती है साहब? मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। दैट इज केजी की, अब यहाँ लिखते हैं केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये और फोर्स का मैंने डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला जब हम एक बार निकाल चुके होते हैं तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि शायद कुछ बच्चे अभी इसको नहीं सीख पाए होंगे या कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाकर -2, दैट इज अ मीटर स्क्वायर। अब मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिखूँ। केजी का होता है m, मीटर का होता है L, सेकेंड का होता है T-2। नीचे मीटर स्क्वायर है, L से रिप्रेजेंट करते हैं L⁻²। m L ऊपर जाकर -2 हो जाएंगे, L+1 है तो L-1 बचेगा, T-2। इसी में हम लोग जब आगे जाते हैं तो आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, सपोज डेल्टा L, ओरिजिनल लेंथ L। जब आप इसको फार्मूले पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो ऐसे आएगा। लेकिन चेंज इन लेंथ ऑल्सो इन मीटर,
लेंथ ऑल्सो इन मीटर, एल ओवर एल रिप्रेजेंट दैट इज एल की पावर 0 भी मैं इसको लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं यूनिट लेंस। ये यूनिट लेंस होता है, ठीक है। एक ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी है एंगल, दैट इज एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क सपोज डेल्टा एस, रेडियस आर। इस तरीके से अगर मैं एंगल बनाना चाहूं तो आप देख सकते हैं दैट इज आर्क, और ये एक एंगल बन जाता है थीटा। ये आर्क है और ये रेडियस के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, दैट इज डेल्टा एस मीटर में होता है साहब, आर भी मीटर में होता है, दैट इज एल अपॉन एल, दैट इज एल पावर 0, दैट इज ऑल्सो यूनिट लेस। नाउ वी आर द डिफाइन। और फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्लास 10th बेस तक हम लोगों ने वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, रेसिस्टेंस। उसके बाद जो डिटेल्स है वो 11th में हमारे पास आ रही है। कुछ नाम आपको न्यू लगेंगे, फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग भी ये न्यू लगेंगे। ये सभी जो 11th के आगे के चैप्टर हैं उसमें ये फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। अभी हम लोग इनको डायमेंशन फार्मूले को निकालना हम सीख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है mgh। m इज अ मास, g इज अ ग्रेविटी, h इज अ हाइट। मास की क्या होती है kg, ग्रेविटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h की क्या होती है मीटर। आप चाहें तो यूनिट रख सकते हैं, पहले यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन चूंकि अब पहले हम निकाल चुके होते हैं तो हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। मास की होती है kg, दैट इज अ m, यूनिट लिख देते हैं चलिए इसकी kg। g की होती है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की तरह काम करता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h की होती है मीटर। यहां से हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला kg को मैं रिप्रेजेंट करूंगा साहब m से, इसको l से, और ये t स्क्वायर। तो m l स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा पावर माइनस के 2 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने वर्क डन निकाला था, वर्क डन का भी डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 था। काइनेटिक एनर्जी का भी हाफ mv स्क्वायर जब हमने निकाला था ml स्क्वायर t माइनस 2 था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि the name of the physical quantity have the same dimension formula। उन फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताइए जिनके डायमेंशन फार्मूले सेम हैं। तो आपके ये सामने हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, वर्क को लिख सकते हैं, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिख। टॉर्क, टॉर्क होता है सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क एंगुलर जो फिजिकल क्वांटिटीज है एंगुलर की, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और अगर मैं बोलूं कि कंपटीशन के हिसाब से, नीट के हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है एंगुलर वाला चैप्टर। जब चीजें एंगुलर फॉर्म में हम लोग घुमाएंगे, लीनियर में हम लोग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरा जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, दैट इज अ लीनियर। एंगुलर होता है जैसे हाथ की आटा चक्की होती है, इसको हम गोल गोल घुमाते हैं। कुम्हार की चाक होती है, डंडा लेकर हम ऐसे घुमाते हैं, दैट इज अ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो सिंपल लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लीनियर में हम वेलोसिटी करते हैं, लीनियर में हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, लीनियर में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लीनियर में फोर्स को हम पढ़ते हैं, लीनियर में हम वर्क डन को पढ़ते हैं। ऐसे ही एंगुलर का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और वो सब चीजें आती हैं, उसी के अंदर आता है टॉर्क। मैं इसको कई बार बता देता हूं, दैट इज अ सर्कुलर वर्क, दैट इज अ एंगुलर वर्क। गोल गोल घुमाने में किसी चीज को जो वर्क डन किया जाएगा, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। जब हम लोग अपने दरवाजे खोलते हैं या बंद करते हैं तो जो हैंडल होते हैं वो साइड में लगे रहते हैं और एक जगह से फिक्स होता है, रोटेशनल इसका एक्सिस फिक्स होती है, उसको खोलने के लिए भी एंगुलर में हम लोग जब उसको डिस्कस करेंगे तो देखेंगे आगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की हम लोग पढ़ चुके थे m l t माइनस 2, और डिस्टेंस का क्या हो गया हमारे पास l, दैट इज m l स्क्वायर t माइनस 2। आप देख पा रहे होंगे टॉर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है। सरफेस टेंशन, लिक्विड वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम आगे करेंगे इसको डिस्कस, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ,
फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ का होता है एल, एल कैंसिल विद एल, एम टी माइनस टू। मैं आपको बता दूं कि कई जगह ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि एम एल टी की फॉर्म में लिखना है तो लीजिए साहब एम एल टी की फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन एल नहीं है तो इसकी पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल की फॉर्म में होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दैट इज अ टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, सिंपल वेलोसिटी को जब हम पढ़ते हैं, कवर्ड डिस्टेंस इन गिवन टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, और टाइम की रेशियो को हम लोग वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। यहां पर वर्ड आता है एंगुलर, एंगुलर वर्ड आने पर एंगल से आप जुड़ जाएंगे, देन डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल आपने कवर किया, दैट इज अ एंगल डेल्टा थीटा या थीटा अपॉन टाइम टेकन। तो थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, 1 अपॉन यानी कि बचता है टी, तो यूनिट हो जाएगी सेकंड, यानी कि टी माइनस 1। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा स्मॉल चेंज के लिए यूज किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा ग्रीक वर्ड है, W ऐसे बनता है तो ओमेगा ऐसे बनेगा, कर्व्ड दोनों लाइनें, इसके दोनों प्लेन आप अंदर को कर दीजिए, दैट इज अ डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा की आप समझ सकते हैं, ये ऊपर एंगुलर वेलोसिटी था 1 अपॉन टी माइनस 1, एक टी और आ जाता है, यानी कि डेल्टा टी का होता है टी माइनस 1, ऑलरेडी एक टी नीचे आ जाता है टाइम को लेकर, और ये टी माइनस 2। अब मैं कह रहा हूं एमएल की फॉर्म में लिखिए, इसको भी लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं साहब, m की पावर 0, l की पावर 0, t माइनस 1, इसको भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t माइनस 2, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सरफेस टेंशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हम एक कांस्टेंट का करेंगे और हम चले जाते हैं चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी हम निकालते हैं। अब लोग बात करेंगे कुछ हीट पोर्शन है, हीट की भी हम 2 या 3 डायमेंशन फॉर्मूले निकाल लेते हैं। हम लोग जब आगे चैप्टर वाइज आएंगे तो वहां पर हमें धीरे धीरे लागू हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी फार्मूला है, सबसे कंडीशन क्या रहती है, आपको उसका फार्मूला याद होने के बाद उसकी यूनिट याद हो, ठीक है। यूनिट जब लर्न रहती है तो हम डायमेंशन फार्मूला आराम से लिख लेते हैं। हीट है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। देखिए हीट को कुछ इसी के अंदर एक लैंग्वेज आ जाती है एंथैल्पी के नाम से, एंथैल्पी भी इसको कहा जाता है। तो हीट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, हीट एनर्जी है, इसकी जो यूनिट होती है वो कैलोरी में मेजर हो जाती है। जैसे आप समझ पाते हैं कि खाने वाली चीज़ों में जब कैलोरी की अमाउंट होती है, क्या हमने खाना खाया, या हम लोग जब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कितने कैलोरी हमने बर्न किया है, ये सब एनर्जी की फॉर्म में ही होता है, हीट एनर्जी। और इसको मैं वापिस एनर्जी की आप जानते हैं mL² T माइनस 2 हम लोग इसका रखेंगे। स्पेसिफिक हीट होता है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह आगे जब पढ़ेंगे। हीट स्पेसिफिक हीट होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। हीट का क्या हो गया mL² T माइनस 2 अपॉन मास का क्या हो गया kg यानी कि m। अब देखिए टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, कुछ जगह डायमेंशन फॉर्मूले में हम डायरेक्ट केल्विन कर लेते हैं, आप समझिए इसको, m से m ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज L² T माइनस 2 और K माइनस 1। m अगर आपने लिखना है m की पावर 0 हम लिख सकते हैं। कुछ जगह केल्विन की जगह थीटा यूज हो जाता है, टेम्परेचर को हमने जब किया था तो टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला हमने थीटा किया था, तो m की पावर 0, L² T माइनस 2 और थीटा माइनस 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये हमारा एक आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू RT। यहां पर R इज अ गैस कांस्टेंट है, इसको हम निकालेंगे, ये नंबर ऑफ मोल के साथ भी एक बार ये फार्मूला हो जाता है, तब PV इक्वल टू nRT हो जाता है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल उस समय काउंटिंग होती है तो वो डायमेंशनलेस में चला जाता है। P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम, T इज अ टेम्परेचर। अब मुझे डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है R का, तो R इज अ गैस कांस्टेंट, तो R को इधर ही रहने दीजिए, T इसके अपॉन में चला जाएगा, PV अपॉन T। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला mL माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम का L पावर 3, T का दैट इज अ टेम्परेचर, केल्विन और थीटा, मैं तो थीटा ही यूज करता हूं। अब केल्विन K रखना चाहते तो K रख लीजिए,
दैट इज m, l की पावर -1 है, l की पावर +3 है, तो प्लस के 2 रह जाते हैं, t -2 और थीटा ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा -1। थीटा इज अ ग्रीक वर्ड, जैसे इंग्लिश वाली ABCD होती है, हिंदी वाला SNR आसान होते हैं, ऐसे ग्रीक वर्ड होते हैं जहाँ 24 लेटर्स हैं, उसके भी आपको एक बार मैं टोटल लेटर्स आपको बता दूंगा। नाउ अब लोग हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में चले जाते हैं, वहां से भी कुछ डायमेंशन फार्मूले हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। अब आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रह जाता है, यूनिट याद रखनी है, देन आप डायमेंशन फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। चार्ज हम लोगों ने क्लास 10th में किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत थोड़ा सा डिफाइन है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल वोल्टेज हम लोग करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, घर में आने वाली जो वोल्टेज है, V इक्वल टू W अपॉन है, W अपॉन Q होता है, W वर्क डन। रेसिस्टेंस हमने ओम्स लॉ किया है, रेसिस्टेंस का होता है V इक्वल टू IR वेयर R इज अ रेसिस्टेंस। चलिए चार्ज का करते हैं, Q फार्मूला अगर आपके याद है तो ठीक है, Q इक्वल टू होता है साहब IT, एम्पियर इनटू सेकंड, I की यूनिट एम्पियर और T की सेकंड। तो एम्पियर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल सिंबल करंट का यही होता है, एम्पियर A और T का साहब T। अगर MLT लिखना है तो M की पावर 0, L की पावर 0 और आप इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स अपॉन Q दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का हमने पढ़ लिया साहब MLT-2 और Q को हमने ऊपर अभी निकाला है, यहां से देखिए आप AT, तो यहां रख दूंगा AT और ये बन जाएगा MLT, ऊपर जाकर माइनस के 2 है, ये फिर ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाती है, A ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाता है। पोटेंशियल W अपॉन Q, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, दैट इज W, ये आप 12th में करेंगे अभी। V इक्वल टू W अपॉन Q, W की हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट ML2T-2 यूज कर सकते हैं। Q का हमने लिखा AT, दैट इज AT ML2T ऊपर जाकर माइनस के 3 हो जाएगा और A ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो वोल्टेज में और E के अगर डायमेंशन फार्मूले में सिर्फ एक L का डिफरेंस है। V इक्वल टू IR, R का रेसिस्टेंस मुझे निकालना है, R यहीं पर रखेंगे, V I अपॉन में चला जाएगा, वोल्टेज ऊपर लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ML2T-3 A-1 और नीचे है A4 एम्पियर, यानी कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर, डायमेंशन फार्मूला होता है, सिंबल होता है A, ये ऊपर चला जाएगा और ML2T-3 और A की पावर हो जाएगी -2। तो ये लगभग डायमेंशनल हमारा करीब करीब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर कर चुके हैं। बस इसके बाद मैं आपको एक करा देता हूं, न्यूटन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है और कैपिटल G अभी कराना है, वो मैं आपको करा रहा हूं, इसको आप देख सकते हैं और मैं इसको फटाफट इरेज कर देता हूं। और यहां पर मैं बताऊं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ 10th में आपने किया, G इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल लेवल पर है, वेयर G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। अगर मैं कैपिटल G की यूनिट की बात करूं तो r स्क्वायर f की मल्टीप्लाई में चला जाएगा और m1 m2 अपॉन में आ जाएंगे, दैट इज m1 m2। m1 m2 क्या है साहब, kg, r क्या है लेंथ, l स्क्वायर, फोर्स का आप रख सकते हैं MLT-2 और ये L स्क्वायर हो जाता है और नीचे m का फिर kg यानी कि m और फिर दोबारा इसका kg यानी कि m कैंसिल विद m, एक m बचता है, ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा -1, फिर L की पावर 1 और 2 3, T की पावर माइनस के 2। ये डायमेंशनल सिंबल लगभग हमारा डायमेंशन फार्मूला लगभग कंप्लीट है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्टिंग से लेके चलिए, ठीक है। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे आपके लिए सब चीजें आती रहेंगी।